वेलकम बैक ऑल डियर मेंबर्स स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैर आप से होंगे। जो हम स्टूडेंट ऑल डियर स्टूडेंट को क्लास नंबर 6 के अंदर खुश आमदीद। जे डी एस कुछ दिन रेस्ट के बाद आज फिर दोबारा से मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज जो हमारी क्लास जो है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो थी हमारी वो क्लियर हो चुकी हैं, तो आज हम प्रॉपर्ली एक जो है डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करेंगे, डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। और आज हम एक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कैनवा के अंदर हम एआई पर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि कैनवा के अंदर भी हम एआई को यूज़ करके हम अपनी डिज़ाइनिंग कैसे बनाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे थे कि सर जो है ना कैनवा पे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, कैनवा को कैसे बनाते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आज की क्लास के अंदर जो है ना हम क्लास नंबर 6 के अंदर जो है ना कैनवा पे डिज़ाइनिंग करना भी सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर हम जो है ना ई बुक डिज़ाइन करना भी सीखेंगे और आज की क्लास के अंदर हम फेसबुक पेज कवर भी डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ देर की हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज मैं कैनवा ऐप यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं आज कैनवा को जो है ना ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने आज जो है ना कैनवा के अंदर हमने एआई को यूज़ करना है, तो एआई जो है ना वो आपको ऐप के अंदर शो नहीं होगा। आपको है तो सही लेकिन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को ढूँढने में थोड़ी मुश्किल परेशानी होगी। इसलिए मैं आज ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको मैं आज डेस्कटॉप साइट पर रख के जो है ना, जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो उस साइट पे रख के जो है ना मैं आज काम करूँगा थोड़ा-सा। और इस साइट पे मैं तब जाऊँगा जब हम जो है ना कैनवा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर किए हम चलते हैं अपनी मौज़ू की तरफ, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे ई बुक बनाना, कि कैनवा के ऊपर हम ई बुक कैसे बना सकते हैं। ई बुक के बाद इंशाल्लाह, अच्छा आज मैं ये भी बताता चलूँ कि आज हमारे जो क्लास का पार्ट्स होंगे वो 2 से 3 पार्ट्स होंगे और क्लास हमारी काफ़ी बड़ी क्लास होगी। तो क्योंकि 2-3 डिले करने के बाद आप लोगों को क्लास दी जा रही है, तो इसलिए जो वाया हमारा रह गया था तो आज उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इब्तिदाई हमारा काम क्या होता है कि किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए जो है उसका हम साइज़ लेते हैं। तो जो ई बुक होती है वो अक्सर जो होती हैं वो 6 बाय 9 इंच की होती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई 9 इंच की होती है और जो उसकी चौड़ाई होती है वो कम से कम 6 इंच की होती है, 6 इंच की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कस्टम साइज़ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे नीचे देखें हमारा जो बटन होते हैं होम बटन, तो यहाँ पे देखें क्रिएट का ऑप्शन है, इसी के ऊपर हमें और ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे हमें देखें यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो हम यहाँ कस्टम डिज़ाइन साइज़ के ऊपर टाइप करेंगे। तो जैसे ही हम कस्टम टाइप पे हम जो है ना क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। तो इस तरह के इंटरफेस शो होने के बाद क्या है कि हम यहाँ पे अपनी जो विद हाइट देनी होती है अपने डिज़ाइन की, यानी कि साइज़ देना होता है और रेजोल्यूशन देनी होती है कि हमें किस रेजोल्यूशन में रख कर अपने डिज़ाइन को तैयार करना है। तो जो मैन्युअली जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं वो पिक्सल्स पर किए जाते हैं। पी एक्स का मतलब होता है पिक्सल्स। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जो डिज़ाइन होता है, जो इंसानी बॉडी भी होती है ना, वो भी एक पिक्सल के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, जो भी शेप्स होते हैं, जो भी हमारे डिज़ाइन तैयार होते हैं, वो सब के सब जो है ना पिक्सल्स पे बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पिक्सल यूज़ नहीं करेंगे, आज हम इंचेस के अंदर डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने ई बुक डिज़ाइन करना है, यानी कि अपनी एक बुक बनानी है, किताब राइट करनी है कि हमारे बहुत से मौजूद हैं, हम मौजू को एक राइट करना है, एक जगह पे जमा करना है। तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें काफ़ी पेज क्रिएट करने होंगे और उसका साइज़ बुक का ज़ाहिर-सी बात है 9 और 6 इंच की होती है, यानी 9 6 बाय, यानी कि चौड़ाई 6 की होती है और लंबाई 9 इंच की होती है मैनुअली जो बुक होती है। ठीक है, जैसे डायरीज़ वगैरह होती हैं तो अक्सर कुक्स की होती हैं या किसी और चीज़ की डिज़ाइनिंग होती है, चाहे मेहंदी डिज़ाइन होते हैं तो इसकी बुक्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमें बुक्स बनानी होती हैं, तो फिर क्या है कि उसके लिए हमें उसका साइज़ रखना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हम जो साइज़ लेते हैं, यहाँ पे देखें पिक्सल का यूनिट्स के नीचे देखें यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल्स और इंच का ऑप्शन मिल जाता है। इन का मतलब होता है इंच यहाँ पे। ठीक है, एम का मतलब है मिलीमीटर और सीएम का मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन पे क्लिक टैप करेंगे तो यहाँ पे हमने इंच में रख लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी विड्थ और हाइट देंगे। विड्थ हम इसकी रख देंगे 6 इंच और हाइट हम इसकी रख देंगे 9 इंच। ठीक है, और ये रखने के बाद हम इसको क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे यहाँ पे टाइप कर देंगे। क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर जैसे ही टाइप करेंगे हमारा इंटरफेस जो हमारा
एम्प्टी एरिया है वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कैनवा आज ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, कुछ एरर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में नेट का भी इशू होता है, तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ, इसे मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि हमें सॉरी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पकड़ के हम इसको स्वैप करेंगे, ये नीचे चला जाएगा। ये देखिए, ये एम्प्टी एरिया है हमारा, जहाँ पे हमने वर्क प्लेस है, यहाँ जब हमने काम करना है हमने, तो ये चीज़ यहाँ पे करना है। तो ये साइज हमारा क्या है, ये जो हमारा बुक का साइज होता है, तो कवर पेज का साइज होता है ई बुक के, तो उस साइज में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी, सबसे पहले हमें जो बुक होती है उसका एक कवर पेज होता है, यानी कि उस पर बुक के ऊपर लिखा होता है कि बुक किस चीज़ की है, कुकिंग की है, मेहंदी डिज़ाइंस की है। तो वो चीज़ हम सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसको क्रिएट करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे एक टैबलेट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे ना, बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, देखिए नीचे हमारे पास टूल्स शो हो जाते हैं। ठीक है, रिप्लेस करना है, पेस्ट टूल्स, ये सारी चीज़ें वैसे हम ऑलरेडी पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों के पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, तो मैं इस पर थोड़ी डिटेली बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमारी क्लास का क्योंकि हमारे मौजू आज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने कलर दे दिया है इसको, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स यूज़ कर लेते हैं कुछ। आज मैं एलिमेंट्स यूज़ करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये भी कह रहे थे सर एक बार आप हमें मुकम्मल डिज़ाइन करके दिखाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें डिज़ाइन किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज कमाल एक डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ मैं से भी टेम्पलेट लूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें बहुत से आगे काम करना है। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, इसको इसको जो ये वाला पेज ऊपर ओपन होता है ना, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं तो नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जो है ना रेडी जो है ना एक टैबलेट यूज़ करूँगा, ई बुक। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अब ई बुक बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए ई बुक कोक पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। जी, शायद मैं सर्चिंग, कभी कभी शो हो जाता है, शायद मैं सर्चिंग सही नहीं मार पा रहा। चले, चलें, आप लिख दे, मैं कुछ और भी सर्च कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, मेहंदी डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ। चलें जी, मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमने पेज ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें इंटरनेशनल बेस्ट वेलिंग, तो ये चीज़ें हमारे ये पेज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बुक तैयार करनी है, तो बुक तैयार करने के लिए क्या करना होता है, हमें मज़ीद एक पेज चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करके ना मज़ीद पेज ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे और पेज कर लेंगे। मैं यहाँ पे और भी पेज ऐड कर लेता हूँ।
अच्छा, ये यहाँ पे मैंने टाइप करके जो है ना क्लिक करके मैंने किया है, तो अब यहाँ पे स्वैप करेंगे तो ऑलरेडी इसी साइड के देखिए मैं स्वैप करता जा रहा हूँ इस साइड पे और पेज क्रिएट होते जा रहे हैं। जैसे स्वैप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली पेज जो है ना क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बैक जा रहा हूँ अपना पेज नंबर 2 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैंने बुक के लिए ना हाँ कुछ राइट करके लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ से ले आऊँगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं क्रिएट करूँगा मैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ही आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ई बुक के लिए कुछ चीज़ें हाँ स्क्रैप लिखा था मैंने, तो वो मैं यहाँ से उठाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम तो ये चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं चीज़ें उठा लेता हूँ थोड़ी सी। चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा। ठीक है, तो इसको मैं इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, सॉरी, तो हम ऐड हेडिंग का। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको अच्छा मैं इसको जल्दी से कलर ना कलर दे रहा हूँ मैं, ना कोई फॉन्ट्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी और फास्ट काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम टाइटल डाल देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह। इसके बाद हम जल्दी से एक और टेक्स्ट लेके आएंगे और यहाँ से हम पहले ले लेते हैं इसके ऐड सब हेडिंग। ठीक है, अच्छा सब हेडिंग में क्या आएगा जी? सब हेडिंग में हम एमलेट, क्योंकि हमने तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब हेडर होगी और आगे हमें इसके रेसिपी के आइटम डालने हैं, तो मैं जल्दी से उसको भी उठा के ले आता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे और फटाफट इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देंगे। मैं कोई भी कुछ नहीं ले रहा, इसको हम जो है ना यहाँ पे साइड पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर। अच्छा, नीचे आप यहाँ पे इसको ना यहाँ पे ऐड करते हैं और मैं यहाँ से एलिमेंट्स में जाता हूँ। यहाँ पे हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? ऑमलेट। ठीक है, ऑमलेट की पीएनजी हम ले लेते हैं जी। जी, तो इसको ये इमेज ले लेंगे हम और इस इमेज को हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सेंटर करके। ठीक है, सेंटर करके इसको पिक्चर ऐड कर देंगे और पिक्चर ऐड करके जनाब जी हम इसको यहाँ रखते हैं और नीचे हम इसकी रेसिपीज़ वगैरह जो है ना वो सारी डेट वगैरह जो है ना ऐड कर देंगे। तो क्योंकि एड्स जल्दी जल्दी से मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ई बुक तैयार कर रहे हैं, तो ई बुक तैयार करने के लिए इसका मैं एक और फ़ॉन्ट लूँगा। हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और बस जल्दी जल्दी से मैं कर रहा हूँ। आप उसकी सेटिंग वगैरह जो है ना वो आप खुद ही कर लीजिएगा फिर। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, 2 लाइन में भी कर सकते हैं और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे हम मज़ीद इसकी डिटेल ऐड कर देंगे। ठीक है, इंस्ट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे इसको टाइटल दे देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं एक और फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे हेड, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपने ई बुक कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, मैंने न्यू टेक्स्ट ले लिया और न्यू टेक्स्ट लेने के बाद हम इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं, यानी कि अब हम इसको बता रहे हैं कि इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं कि ऑमलेट को बनाना कैसे है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से
ठीक है। और इसकी यहाँ नीचे हम इसकी डिटेल्स ऐड कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं इस तरह। तो इस तरह ये एक पेज बन गया। और इसी तरीके से आप दूसरा पेज बना लेंगे, फिर तीसरा पेज बना लेंगे, फिर चौथा पेज बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी सारे पेज वगैरह जो है ना। ओके लेट्स, ये सबसे पहले जो हमारा कवर पेज आ जाएगा बुक का, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल इनका। हम जो हेल्दी खाने वगैरह जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे नाम वगैरह। ठीक है, एडिट करके कुकिंग बॉक्स। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको टाइटल वगैरह सारा को दे देंगे और ये आप कवर पेज हो जाएगा। आगे से आपके सफ़ा पेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह सारे आप लोगों ने बना लेने हैं। अगर मैं बनाने बैठूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमने बना लिया है। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको जाके सेव कर लेंगे, शेयर कर देंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जिसको डाउनलोड क्या करना है, इसको पीएनजी में डाउनलोड नहीं करना, बल्कि हमने इसको पीडीएफ प्रिंट में कर या पीडीएफ स्टैंडर्ड इसमें कर लेना है। ठीक है, ये बुक है, बुक हमेशा पीडीएफ में ही होती है, तो इसलिए हम इसको पीडीएफ में सेव करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको जेपीजी में करेंगे तो सारे जो है सफ़ात अलग अलग से सेव होकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। इसको हम न्यू टेम्पलेट लेने वाले हैं। मैं बैक होम जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज़ और चीज़ भी ऐड करनी है, क्योंकि हमने एआई के बारे में भी सीखना है कि एआई को कैसे यूज़ करना है कैनवा के अंदर। तो उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। ये आज हमारी साइकिल लास्ट क्लास है। इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी हमारी, वो हमारी लास्ट क्लास होगी और इसके बाद हमारा कैनवा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा क्या है कि नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा है फेसबुक कवर पेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक कवर फोटो। ठीक है, तो हमने इसका ठीक है, इसका हम साइज़ ले लेते हैं। तो मैंने ये फेसबुक कवर पेज का साइज़ ले लिया है। ठीक है, कवर पेज साइज़ हमने ये ले लिया है और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम इसका हल्का सा ब्लू कलर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और हम इसमें एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। हम एलिमेंट में फ्रेम यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्कल फ्रेम यूज़ करेंगे। तो सर्कल फ्रेम में बहुत से फ्रेम्स होते हैं, तो हम इनमें से कोई एक भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है, और इस फ्रेम का हम जो है ना कलर चेंज कर लेंगे। हम इसका कलर जो है ना येलो रख लेते हैं इस तरह। ठीक है, ठीक है, तो इस सर्कल को हम जो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रख देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सर्कल को हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के बाद जो है ना हम एक और इमेज लेके आएंगे, जो हम एलिमेंट्स लेंगे, सिंपल सा फोटो वगैरह लेंगे। ठीक है, अपनी भी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो अपनी तस्वीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे हम, ताकि सर्कल के हिसाब से। इसको हम जैसे ही फ्रेम के ऊपर लेके जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है ना फ्रेम को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, मैं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो ऐसा ठीक है, ये फ्रेम जो होते हैं, ये फ्रेम ऑटो होते हैं, ये ऑटो ही इसको इनके मर्ज कर लेते हैं अपनी तस्वीर वगैरह को। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है ना फिर से जाएंगे एलिमेंट्स में और यहाँ पे जाकर हम एक शेप लेके आएंगे। हम यहाँ पे शेप वगैरह यूज़ करेंगे और कुछ चीज़ें और भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ और इसको हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। जो है ना कलर भी चेंज कर लेंगे। कलर हम इसका येलो कलर कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है, चले मैंने ये भी रख दिया है। आप इसको, तो इसी को जो है ना हम क्या करेंगे, और आगे चले जाएंगे, हम लेयर से जाके इसको पकड़ के नीचे कर देंगे। ठीक है, इसे दबा के रखेंगे और दबा के इसको थोड़ा नीचे कर देंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा कम कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी हम इसकी 90 पे रख देते हैं। ठीक है, तो इतनी रख देते हैं। इसके अलावा हम जो खाली जगह हैं, खाली जगहों को फिल करने के लिए हम जो है फिर एलिमेंट्स में जाएंगे और थोड़ी सी और शेप्स वगैरह लेके आएंगे। कई बार सर्च करने से ना चीज़ें नहीं आती, तो हम इसको इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसको और बार बार सर्च करेंगे तो हमें ये वाली जो ले लेते हैं। ठीक है, हमें चाहिए भी यही था, तो मैं इसी को ही तलाश कर रहा था। इसको हम यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लेंगे, उसकी कॉपी भी बना लेंगे एक। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे जाकर इस तरह रख लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से रोटेट कर लेंगे। ठीक है, बस ठीक है, इतनी रोटेट काफ़ी है। और इसको हम यहाँ पे जाकर थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर से जाएंगे और एक और शेप लेके आएंगे, एलिमेंट्स वगैरह लेके आएंगे। ठीक है, चलो मैं फिर इस शेप का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके हम जो है कलर्स हैं वो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इस तरह। ठीक है, आप इसके सारे कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी रेजोल्यूशन, और सॉरी, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, ताकि यहाँ पे टाइप कर लेंगे हम। ठीक है, वैसे इतनी प्राइवेसी इसकी में है। चलें कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और रोटेट करने के बाद इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से, और हमें राउंडली एक हम शेप ले लेंगे फिर से एक सर्कल टाइप की। तो यहाँ से हम जो है ना सर्कल टाइप की शेप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम आर में जाते हैं और यहाँ से हम जो है ना ये सर्कल टाइप की शेप ले लेंगे। उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं खुद ही। ठीक है, मैं इसको वाइट कर लेंगे। असल में मोबाइल में है ना तो इसको थोड़ा इशू हो जाता है, तो इसको बड़ा कर लेंगे और बड़ा करके इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। या इसको साइज कर लेंगे और इसको हम जो है ना पोजीशन चेंज कर लेंगे इसका, हम इसको, और यहाँ से पोजीशन यार हम लेयर में चले जाएंगे और लेयर से पकड़ के हम जो इसको यहाँ से, ठीक है, नीचे ले जाएंगे। ये इसके नीचे रख देंगे। इसके नीचे नहीं बल्कि इसके नीचे रखना है हमें। ठीक है, रखना कहाँ होता है और चली कहाँ जाती है, बस पर यहीं पर रुचा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पकड़ के हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ से नहीं होता, इसको पकड़ के हम यहाँ से भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हाथ काम ना आए तो फिर ये वाली चीज़ें काम हमारे आ जाती हैं। ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। साइज़ में जाकर यहाँ से पकड़ लेते हैं और थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। बैक चले जाएंगे नोट के अंदर और इसको हम यहाँ से सर्कल कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो जस्ट हो गया, ओके हो गया। इसको डन करते हैं हम। चाहे फिर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने मेन काम की तरफ। तो मैं यहाँ पे जो है ना सर्च ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से लेने के बाद हम इसको यहाँ पे पीपीटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से मुझे टेक्स्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पोस्ट के मुतालिक ना कुछ चीज़ें मैंने जो है ना कवर्स के हवाले से तो वो मैंने चैट जीपीटी से लिखवा ली थी, क्योंकि पहले लिखा हुआ होना चाहिए तो फिर वो आसानी होती है। अगर बार बार उसको लिखते रहें तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ पहले होना, उसको आसानी से काम हो जाता है, बंदा जो है ना आराम से काम कर लेता है। ठीक है, सेलेक्ट करके हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। ठीक है, मैंने कुछ और ऐड करना है अपना। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेंगे हम, थोड़ा सा इसको ऊपर रख देंगे यहाँ पे।
यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये अलाइन हो गया है। उसके बाद हम एक और न्यू टैक्स लेंगे। न्यू टैक्स लेकर फिर से टैक्स लेते हैं। अब हमने ये वाला टैक्स लेना था। अच्छा, सबके सब जो टैक्स होने चाहिए ना हमारे, यहाँ पे मैं खुद ही टाइप करूँगा। मैंने अपना नाम ही टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है और इसको यहाँ पे अलाइन कर दूँगा। देखिए, ये सारा जो टैक्स होते हैं इसको अलाइन में रखना। जब ये एक लाइन में होते हैं, एक तरतीब से होते हैं ना, तो ये फिर इसमें डिज़ाइन जो हमारा है ना बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। पहले मैं ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट्स है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं अब यहाँ पे तो कोई भी चेंजिंग नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। फास्ट फास्ट मैं जो है ना क्या करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इतना बड़ा भी नहीं करना। ठीक है, इस तरह इसको अलाइन करते जाइएगा। ठीक है, इस तरह हम नाम लिख देंगे और इसके बाद हम टैक्स वो ले लेंगे। ठीक है, टैक्स लेके मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको कॉपी कर लूँगा। हम थोड़ी सी चीज़ें अपनी ऐड कर देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से तो 3 चीज़ें ले लूँगा, ज़्यादा नहीं लेता। सॉरी, हम ऊपर चले गए, पीछे आ जा भाई। यहाँ से 2 चीज़ें ले रहा हूँ, आप और चीज़ें लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आगे कुछ नहीं करने वाला बस। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगा और इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा और इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे और इसको एक लाइन में रखेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक इनका सर जो है ना हिसाब का बराबर होना चाहिए, तभी टेक्स्ट अच्छा लगता है। और चलें, थोड़ी स्पेसिंग भी होनी चाहिए। तो इस तरह मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, मैं एक और शेप ले रहा हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, आगे हम यहाँ पे आइकन वगैरह लगा देंगे। नीचे आपने आइकन लगाने हैं, मैं यहाँ पे आइकन लगा देता हूँ। ठीक है, जल्दी नहीं करनी चाहिए भाई। व्हाट्सएप आइकन, ठीक है, यहाँ से यहाँ आइकन ले लेंगे। ठीक है, और इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है अपने, और सॉरी आइकन। चले हम यहाँ पे चले जाते हैं लेयर पे। जो चीज़ यहाँ नज़र ना आ रही हो तो हम उसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको नीचे ले आएंगे, फिर से लेयर में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से इसको नीचे लेके आते हैं। साइज़ बहुत छोटा हो गया है, पर साइज़ को कोई इशू नहीं है, हम इसको फास्ट 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 घुमा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह कॉन्टैक्ट, इस तरह आप चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोगों का जो कवर पेज है वो रेडी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद हमारा कोर्स जो है ना मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।